जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग देखते हैं न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस फार्मूला क्या होता है। तो उम्मीद है कि आप लोग पीछे वीडियो देख लिए होंगे। अगर आप नहीं देखे हैं तब जाके देख लीजिए। ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं। बस यहाँ पर क्या है, न्यूटन और डिवाइडेड की जगह हम लोग क्या किए थे, फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों पढ़ लिए थे। ठीक है ना। तो आज हम लोग देखते हैं कि डिवाइडेड डिफरेंस फार्मूला क्या होता है। तो देखिए ध्यान से। अब आप लोग के दिमाग में विचार होगा कि जब दो मेथड ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं तो हमको डिवाइडेड डिफरेंस फार्मूला का क्या जरूरत पड़ा। ठीक है। तो आप लोग को मालूम होगा कि हम लोग न्यूटन फॉरवर्ड और न्यूटन बैकवर्ड, ठीक है, इंटरपोलेशन हम लोग पढ़े थे किसके लिए, जब एक्स का वैल्यू आपस में घटाएंगे तो वहां पर जो इंटरवल आता था वो सेम आता था। ठीक। लेकिन यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि जब मान लीजिए कि इंटरवल हमको अलग अलग आया, ठीक है, सेम नहीं हुआ, अनइक्वल हुआ, तो उसके लिए हम लोग क्या लाए, डिवाइडेड डिफरेंस फॉर्मूला। ठीक है ना। इसी को बोलते हैं न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस फॉर्मूला। अब समझिए ध्यान से। सबसे पहले देखते हैं कि इसका फॉर्मूला क्या होता है और उसमें कुछ एग्जाम्पल लेंगे, उसको हम लोग सोल्व करेंगे। बस आप लोग ध्यानपूर्वक समझिए, आपको चुटकी में आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है ना। देखिए ध्यान से। यहाँ पर दिया हुआ है न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस फॉर्मूला। ठीक है। डिवाइडेड, डिवाइडेड का मतलब समझते हैं, बांटना। ठीक है ना। अब देखिए ध्यान से। और यहाँ पर डिफरेंस का मतलब आप लोग जानते हैं, घटाव। ठीक। देखिए ध्यान से। इसका फॉर्मूला है एफ एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स जीरो प्लस एक्स माइनस एक्स जीरो। अब देखिए ध्यान से, आप लोग को मालूम होगा कि यहाँ पर x है तो ये क्या होगा, x0 हो गया, x1 हो गया, x2 हो गया, x3 हो गया। ओके। अब देखिए ध्यान से, एफ एक्स इज इक्वल टू हमको निकालना है एफ एक्स। जैसे मान लीजिए कि इस क्वेश्चन में दिया हुआ है यूज न्यूटन डिवाइडेड फॉर्मूला। इसका फॉर्मूला का उपयोग करके टू फाइंड द फॉर्म ऑफ द एफ एक्स, मतलब एफ एक्स के रूप में हमको क्या करना है, वैल्यू या इक्वेशन निकालना है। ठीक है ना। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पर इक्वेशन निकालना है एफ एक्स के, इसलिए यहाँ पर दिया हुआ एफ एक्स। ठीक है। तो एफ एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, एफ एक्स जीरो प्लस एक्स माइनस एक्स जीरो। यहाँ पे देखिए आप लोग का हम बताए थे आप लोग के कि जो न्यूटन फॉरवर्ड था, न्यूटन फॉरवर्ड इंटरपोलेशन, उसको हम लोग किससे डिनोट किए थे, डेल्टा से। ठीक है। और जो बैकवर्ड था, न्यूटन बैकवर्ड इंटरपोलेशन, उसको हम डिनोट किए थे इसका उल्टा से, इन्वर्टेड डेल्टा से। ओके। अब ये क्या है, डिवाइडेड है। तो डिवाइडर में क्या करना, डिवाइडर में हमको जो फॉरवर्ड है ना, फॉरवर्ड डिफरेंसेस, उसी को क्या करना, डिवाइड कर देना है। तो देखिए इसको बीचे बीचे क्या करना, डिवाइड कर दिए। जब यहाँ पर फॉरवर्ड को बीचे बीचे डिवाइड कर देंगे, उसी को क्या बोलेंगे यहाँ पर, न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस फॉर्मूला। समझ गए ना। तो हम लोग किसी से इसका इसका सिंबल ही आपको हो गया। ठीक है ना। तो आप लोगों को कैसे पता चलेगा, जो फॉरवर्ड डिफरेंसेस है उसी को क्या करना है, बीचे बीचे डिवाइड कर देना है, बांट देना है। ठीक है ना। तो देखिए एक इधर हो गया, एक इधर हो गया, तो इसी को हम क्या बोलेंगे, डिवाइडेड डिफरेंस। ठीक है ना। तो आपको नाम से भी पता चल रहा है, डिवाइडेड मतलब बांटना। किसको बांटे थे, तो फॉरवर्ड डिफरेंसेस को। क्लियर। अब समझिए ध्यान से। इसलिए यहाँ पे लिखे हैं एक्स माइनस एक्स जीरो। यहाँ पे देखिए डिवाइडेड डेल्टा एफ एक्स जीरो प्लस एक्स माइनस एक्स जीरो, फिर आगे क्या किए, एक्स माइनस एक्स वन। इधर यहाँ पे देखिए डिवाइडेड डेल्टा का होल स्क्वायर एफ एक्स जीरो प्लस एक्स माइनस एक्स जीरो इंटू एक्स माइनस एक्स वन इंटू एक्स माइनस एक्स टू डिवाइडेड डेल्टा का पावर क्यू एफ एक्स जीरो प्लस, इसी प्रकार से बढ़ते जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर देख रहे हैं कि एफ एक्स का वैल्यू निकालना है। ठीक है। तो एक्स एक्स का वैल्यू निकालना है, तो यहाँ पर क्या हुआ, एक्स जीरो हो गया। ओके। प्लस एक्स माइनस एक्स जीरो, यहाँ पर सिंगल एक्स जीरो था, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, एक्स माइनस एक्स जीरो। ठीक है ना। और यहाँ पर देख रहे हैं कि इसका यहाँ पर डिवाइडेड डेल्टा का पावर कितना, वन है। वन है तो वन से एक कम तो कितना, जीरो हो गया, तो हम लोग जीरो पे लेके चले। ठीक है। अब देखिए प्लस, अब यहाँ पर निकाला है डिवाइडेड डेल्टा का होल स्क्वायर, इसका मतलब दो से एक कम हो गया तो वन हो गया। ठीक है। तो वन तक देखिए, यहाँ पर देखिए एक्स माइनस एक्स जीरो इंटू एक्स माइनस एक्स वन, वन तक। ठीक है ना। अब देखिए, अब हमको यहाँ निकालना है डिवाइडेड डेल्टा का पावर क्यू, तो क्यू है तो क्यू से एक पहले तो दो हो गया, दो हो गया तो हम लोग देखिए दो तक यहाँ पे लिखेंगे एक्स माइनस एक्स जीरो एक्स माइनस एक्स वन इंटू एक्स माइनस एक्स टू। समझ रहे हैं ना। यहाँ पावर तीन था तो दो तक अंत हो गया, यहाँ पावर टू था तो इसको वन तक लिखे, यहाँ पावर कितना है, इसका पावर वन है तो यहाँ पर जीरो तक लिखे, अब इसका पावर कुछ नहीं था तो सिंगल एक्स जीरो हो गया। ठीक। इसी प्रकार से हम लोग क्या करेंगे, फॉर्मूला जरूरत के अनुसार आगे बढ़ाते रहेंगे। ठीक है ना। अब समझ ध्यान से। अब यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। कह रहा है कि यूज न्यूटन्स डिवाइडेड डिफरेंस फॉर्मूला। ठीक है। इसका उपयोग करके हमको क्या निकालना है, टू फाइंड द फॉर्म ऑफ एफ एक्स, मतलब एफ एक्स के फॉर्म में क्या करना है, इक्वेशन निकालना है या जो भी आवे। ठीक है ना। अब देखते हैं यहाँ पर, आप लोग को मालूम होगा कि यहाँ पर हम लोग क्या किए थे, एक्स का वैल्यू यहाँ पर दिया हुआ है और एफ एक्स का वैल्यू दिया हुआ है। ठीक है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, अभी देखते हैं कि
हम लोग पढ़ रहे हैं न्यूटन्स डिवाइडेड डिफरेंस फॉर्मूला, ठीक है। तो न्यूटन्स डिवाइडेड डिफरेंस फॉर्मूला में हम लोग क्या करेंगे, डिवाइडेड डिफरेंस फॉर्मूला का क्या करेंगे, यहाँ पर टेबल बनाएंगे। जैसे मान लीजिए कि हम लोग पढ़े थे न्यूटन फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला, तो उसमें क्या, उसमें टेबल किसका बनाए थे, तो कह रहे न्यूटन फॉरवर्ड, इसलिए फॉरवर्ड डिफरेंसेस का टेबल वहां लिए थे, ठीक है। उसी प्रकार से सेकंड था न्यूटन बैकवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला, तो वहां पर क्या किए थे, बैकवर्ड डिफरेंसेस टेबल बनाए थे। उसी प्रकार से यहाँ पर कह रहा है न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस फॉर्मूला, तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ टेबल किसका बनेगा, डिवाइडेड डिफरेंस, ठीक है, क्योंकि यहाँ न्यूटन का बस आगे लगा हटा दिया जाता है, ठीक है ना। तो डिवाइडेड डिफरेंस टेबल, तो क्या पर द डिवाइडेड डिफरेंस टेबल। अब देखिए इसी में आपको समझाएंगे कि डिवाइडेड डिफरेंस फॉर्मूला क्या होता है। डिवाइडेड किसे डिनोट करते हैं, इसका सिंबल क्या है, तो यहाँ पे इसका सिंबल आपको पता चल गया, तो डेल्टा के पीछे पीछे क्या कर रहा है, डिवाइड कर देना है, ठीक है ना। चलिए समझ गया। और डिफरेंस का मतलब आप लोग जानते हैं। अब समझिए ध्यान से, अब देखते हैं भाई, जो यहाँ पे देखते हैं कि जो हमको यहाँ पर मिला डिवाइडेड डेल्टा पर क्यू एफ एक्स, तो यहाँ पर कैसे पता चलेगा कि यहाँ 3 तक ही जाएगा। तो आपको बोले थे हम कि यहाँ एक्स है, तो एक्स हो गया, तो यहाँ से एक्स जीरो से स्टार्ट कीजिए, एक्स जीरो, एक्स वन, एक्स टू, एक्स थ्री, इसका मतलब क्या 3 तक जा रहा है, इसलिए यहाँ पर देखिए डिवाइडेड डेल्टा का पावर क्यू तक हो गया, ठीक। और वैसे नहीं पता चलेगा तो आप लोग कैसे कीजिएगा, 1 2 3 4, चार में 1 कम कर दीजिए, 3 हो गया, इसलिए इसका पावर 3 तक हो गया। क्लियर। अब समझिए x का जो वैल्यू था यहाँ रख दिए 0236, 0236। अब समझिए एफ एक्स है, एफ एक्स का वैल्यू क्या था, 648 से लेकर 792 तक, तो यहाँ पर रख दिए, ठीक। अब समझिए हमको निकालना है यहाँ पर डिवाइडेड डिफरेंस एफ एक्स, ठीक है। अब देखिए डिवाइडेड डेल्टा एफ एक्स निकालना है, तो क्या करते हैं बताइए, जैसे हम लोग फॉरवर्ड और बैकवर्ड में किए थे, 2 कॉपी आपको यहाँ करना है, बस यही है कि इंटरवल का जगह पर चेंज हो जाएगा। जैसे मान लीजिए हम लोग क्या करते थे, इन यहाँ पर डिवाइडेड एफ एक्स निकालना है, तो क्या करेंगे, इसमें से इसको घटाएंगे, ठीक है ना। तो 704 माइनस 648 कीजिएगा तो आपको कितना आएगा, 56 आएगा। क्लियर। बटा में क्या करना है कि यहाँ पर देखिए, वहां पर हम लोग क्या किए थे, बस इसको इन दोनों को डिफरेंस किए थे, ठीक है ना। इसमें इसको में से इसको घटा देते और लिख देते थे, लेकिन कब लिखते थे, जब वहां पर इंटरवल हमको सेम आता था। अब बताइए अगर उसमें हम यहाँ पर इंटरवल लेते हैं, 2 में से 0 घटाइए थे तो यहाँ पर 2 आता, ठीक है। यहाँ पर देखिए ध्यान से, वहां पर हम लोग नहीं लिखते थे, क्यों, इसलिए नहीं लिखते थे क्योंकि वहां पर इंटरवल सेम आता था, लेकिन यहाँ पर इंटरवल हमको अलग अलग है। जैसे देखिए यहाँ पे देख लीजिए, 2 में से 0 गया, 2 बचा, 3 में से 2 गया, 1 बचा, 6 में से 3 गया, 3 बचा, मतलब सब अलग अलग आया। जब सब अलग अलग आया तो इसी को बोलते हैं अनइक्वल इंटरवल, ठीक है ना। तो ये जो फॉर्मूला है ना, यहाँ पर जो मेथड है न्यूटन डिवाइडेड, इसको अच्छा लिख देते हैं। यहाँ पर न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस फॉर्मूला है, ये किसके लिए है, जब यहाँ x का वैल्यू आपस में घटाएंगे तो यहाँ पर जो इंटरवल है वो अनइक्वल रहेगा, मतलब इसका मतलब कि सेम नहीं रहेगा, जो इंटरवल है वो सेम नहीं रहेगा, दो सभी का अलग अलग आएगा। उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस फॉर्मूला का उपयोग करेंगे। अब देखिए ध्यान से, एक मिनट, सॉरी दोस्तों, थोड़ा स्टैंडिंग गिर गया था। देखिए ध्यान से, अब यहाँ पर देखते हैं हम लोग कि यहाँ पर कहाँ पर हम लोग थे, देख रहे थे कि जो इसका इंटरवल था वो अलग अलग आ रहा था। जैसे देख लीजिए यहाँ पर आपको बता दे रहे हैं, यहाँ एज इंटरवल को ए से डिनोट करते हैं, ठीक है। 2 में से 0 घटाएंगे तो कितना आएगा, 2 आएगा, ठीक है। अब देखिए, अब 3 में से 2 गया तो 1 आएगा, देखिए इसके बराबर है नहीं ना, तो बराबर नहीं है। अब इसमें से घटाइए, 6 में से 3 गया, 3 बचा, ये बराबर है नहीं है। यहाँ पर देख रहे हैं कि हमको तीनों अलग अलग आ रहा है, इसका मतलब क्या होगा कि इसको बोलते हैं अनइक्वल इंटरवल, समझ रहे हैं ना। चलिए तो हम लोग क्या किया, अब देखिए ध्यान से, अब इसमें से इसको घटाएंगे, इसमें से इसको, तो आया 56, ठीक है। अब देखिए इसमें से इसको घटा दिए, बटा में क्या करेंगे, 2 में से 0 गया, तो 2 में से 2 माइनस 0 तो कितना होगा, 2 हो गया, तो 56 बटा 2 हो गया, 2 से भाग दीजिएगा 28 आएगा, ठीक है ना। यहाँ पर जब मान लीजिए देख रहे हैं कि इंटरवल हमको अलग अलग है, तो यहाँ पर इंटरवल को भी घटाना है बटा में, ठीक है ना। अब समझिए उसी प्रकार से अब ये दोनों में से इसमें से इसको हटाएंगे, 729 माइनस 704 तो कितना आएगा, 25 आएगा, ठीक है। बटन क्या करेंगे, बटन देखते हैं कि इन दोनों के बीच में निकाले थे ना, तो इसका देख रहे हैं x का वैल्यू 2 है, अब इसका 3 है, तो इसमें से इसको घटा रहे थे। उसी प्रकार से 3 में से 2 गया तो 1 बचेगा, ठीक है ना। 1 से भाग देंगे 25 में, 25 ही आएगा, ओके।
अब देखिए ध्यान से, हम लोग क्या निकाल रहे हैं, डिवाइडेड डेल्टा एफ एक्स, ठीक है, इसका पावर यहाँ पर 1 है। अब देखिए ध्यान से, अब यहाँ हम लोग क्या करेंगे, 792 में से 729 घटाएंगे, तो इसमें से इसको घटाएंगे तो आएगा 63 आएगा, ठीक है। बटन क्या करेंगे, बटन जो एक्स का वैल्यू है, एक्स का वैल्यू कितना है, तो 6 में से 3 गया, 3 बचा, 3 से भाग दीजिएगा 63 में तो 21 आएगा। हम लोग ये निकाल लिए। अब क्या निकालना है, अब हमको निकालना है डिवाइडेड डेल्टा की पावर होल स्क्वायर। अब समझिए, बस थोड़ा सा यहाँ पर डिफरेंट है, देखिए ध्यान से, हमको निकालना डिवाइडेड डेल्टा का होल स्क्वायर, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर। अब देखिए, जैसे हम लोग करते थे 25 में से 28 आएगा, यहाँ भी सेम रहेगा, 25 में से 28 गया बटा में, बस थोड़ा सा जो बटा में है ना उसको थोड़ा सा हमको करना ध्यान देना है। जैसे देख लीजिए, ध्यान दीजिए, यहाँ पर क्या कर रहे हैं हम लोग, 25 में से 28 घटा रहे हैं, 25 में से 28 घटा जा रहा है, ठीक है। तो क्या करना है कि जो 25 है ना, यहाँ पर देखिए ध्यान से, इसका ऊपर वाला इसका मतलब 0 हो गया, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे, देखिए ध्यान से, जैसे मान लीजिए कि ई सबसे ऊपर है, ठीक है ना, ई सबसे ऊपर है 28 है, तो यहाँ पर क्या करें, 25 में से 28 जा रहा है तो कितना बचा, यहाँ पर देखिए 25 में 28 जाएगा तो -3 बचेगा। उसी प्रकार से यहाँ पर 0 है, 0 को छोड़ दीजिए। अब यहाँ पर कितना है, इन्वर्टेड डेल्टा, यहाँ पर देखिए डिवाइडेड डेल्टा पर होल स्क्वायर है, होल स्क्वायर का मतलब 2 है, तो 2 है तो यहाँ से चलेंगे 1 2, ठीक है ना, इसको छोड़ दीजिए 1 2, तो दूसरा पर कितना 3 है, तो 3 और जो छोड़े थे -0 तो 3 -0, समझ गए ना। अगर इन्वर्टेड डेल्टा पर 2 निकालना है तो हमको सिर्फ इसको छोड़कर 1 2 जोड़ना है, ठीक है ना। अब देखिए, अब हम आगे करेंगे, आगे क्या करेंगे, जब हमको इसका निकालना है तो क्या करेंगे, 21 में से 25 जाएगा, जैसे हम लोग हमेशा करते हैं, तो 21 - 25, 21 - 25 बटा में, बटा वाला बस ध्यान देना है, कितना है, इन्वर्टेड डेल्टा का 2 है, तो 2 है, तो ये हमको हम लोग निकाल रहे हैं सेकंड, यहाँ पर कितना निकाल रहे हैं, सेकंड के निकाल रहे हैं, तो सेकंड लगा छोड़ दीजिए, 2 है 2 को छोड़ दीजिए, ठीक है ना। तो क्या बचे, 2 छोड़ दिए। अब यहाँ हमको निकालना क्या है, डिवाइडेड डेल्टा का 2, तो 2 है तो 1 और 2, तो 2 पर कितना 6 है, 6 माइनस जो छोड़े थे वो 2 हो गया, तो 6 - 2 गया 4 बचेगा। 21 में से 25 गया तो -4 आएगा, बटा में कितना है 4 आएगा, 4 से 4 काटिएगा तो -1 आएगा, क्लियर। अब समझिए, देखिए यहाँ कुछ है नहीं, बस आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिएगा यहाँ पर। अब देखिए, हमको निकालना है डिवाइडेड डेल्टा पावर क्यू निकालना है, ठीक है ना। तो जो हम लोग काम करते थे वही करेंगे। यहाँ पर हम लोग क्या कर देंगे, दो, यहाँ पर 2 वैल्यू दिया है तो इसमें से इसको घटाएंगे, ऊपर तो क्लियर है, हाँ -1 माइनस इंटू -1, तो -1 प्लस हो गया, और दोनों को जोड़िएगा तो कितना -1 + 1 आएगा। अब देखिए बटा में क्या करना है, अब समझिए, हमको कहता है डिवाइडेड डेल्टा पावर 3 है, ध्यान दीजिएगा, डिवाइडेड डेल्टा का पावर 3 निकालना है, ठीक है 3। तो यहाँ पर हम लोग क्या करें, हम लोग फर्स्ट निकाल रहे हैं ऊपर वाला, तो यहाँ ऊपर वाला इसको लेना है, और इसको क्या करना है, यहाँ पर हाथ रखिए, इसको छोड़ दीजिए, कितना है पावर 3 निकालना है, तो 1 2 3, 3 पे कितना 6 है, तो 6 और जो छोड़े थे 0, तो 6 - 0, समझ गए ना, -1 + 1 0 हुआ, बटन में कितना हुआ 6 हुआ, 6 से भाग दीजिएगा 0 होगा। तो हम लोग क्या किए, इसको सोल्व यहाँ पर निकाल लिए। क्यों निकाले, क्योंकि हमको फॉर्मूला में ऑलरेडी पूछा है। आप देखिए ध्यान से, यहाँ पर फॉर्मूला क्या है, न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस फॉर्मूला यहाँ पर है, जो फॉर्मूला था हमको चलना कहाँ था, यहाँ पर देखिए डिवाइडेड डेल्टा पर क्यू तक हमको जरूरत था, तो हम लोग क्या किया, फॉर्मूला में क्यू तक लिख लिए, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, एफ एक्स है, एफ एक्स हो गया इक्वल टू एफ एक्स 0। अब देखिए थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान देना है। अब क्या करना है कि हमको यहाँ पर क्या करना है, देखिए तो आप लोग को बताए थे हम कि न्यूटन, समझ ध्यान दीजिएगा, न्यूटन फॉरवर्ड इंटरपोलेशन में क्या किए थे, फॉरवर्ड का मतलब आगे वाला, तो आगे वाला जो मतलब क्या हुआ, सबसे ऊपर वाला वैल्यू लेके चलते थे, ठीक है, और बैकवर्ड में पीछे वाला वैल्यू लेके चलते थे, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर क्या कर रहा है, यहाँ पर कर रहा है कि जो यहाँ पर क्या है, फॉरवर्ड का है, फॉरवर्ड का यहाँ पर डिवाइड कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि फॉरवर्ड है, ठीक है, तो फॉरवर्ड का मतलब क्या हुआ, फॉरवर्ड मतलब आगे, सबसे ऊपर वाला। तो यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे ऊपर देखिए एक्स का वैल्यू में सबसे ऊपर कौन है, ए वाला है, तो इसको क्या करना है, इसको हमको क्या मान लेना है, बोलिए, इसी को हमको क्या मानना है x0, ठीक है ना, ये x0 हो गया, ठीक है, ये कितना हो गया x1 हो गया, ये x1 हो गया, x2 हो गया, x3 हो गया, क्लियर। अब समझिए, हमको फॉर्मूला में क्या निकालना है, x0 निकालना है, ठीक है ना, इसलिए सब यहाँ पे x0, आपको ऐसे भी समझिए ना कि ये यहाँ पे x हो गया, तो ये x0 हो गया, x1 हो गया, x2 हो गया, x3 हो गया, तो जो ऊपर वाला है, ऊपर वाला क्या हो, x0 हो गया। जब x0 ही हो गया तो ये क्या हमको हो जाएगा, बोलिए, ये हमको हो जाएगा यहाँ पर f(x0), समझ रहे हैं ना। जब ई f(0) हो गया तो ये यहाँ पर क्या हो गया, जहाँ पर x है वहां पर x0 रखना है, ठीक है ना। तो ये हमको क्या मिल जाएगा 28, ये 28 मिल जाएगा हमको इन यहाँ पर डिवाइडेड डेल्टा का पावर
इंटू एफ एक्स हो जाएगा। यहाँ पे एक्स की जगह पर क्या हो जाएगा, एक्स नोट हो जाएगा, एक्स जीरो। क्लियर। अब देखिए इसमें क्या हो जाएगा, इसमें -1 हो गया तो -1 हमको क्या मिल जाएगा, डिवाइड डेल्टा पर होल स्क्वायर, और एक्स था तो एक्स की जगह पर एक्स जीरो हो गया। समझ रहे हैं ना। जब ए एक्स जीरो हो गया तो यहाँ पर एफ एक्स जीरो हो गया, यहाँ पर क्या डिवाइड डेल्टा इंटू एफ एक्स हो गया। ठीक है, एफ एक्स जीरो हो गया। अभी क्या होगा, डिवाइड डेल्टा का होल स्क्वायर एफ एक्स जीरो हो गया, ये क्या हो जाएगा, तो ये आपको जीरो मिला। जीरो किसका हो गया बताइए, तो यहाँ डिवाइड डेल्टा पर क्यू, और जहाँ पे एक्स था वहां पर एफ एक्स जीरो कर देना है। समझ रहे हैं ना, और कुछ नहीं है। अब देखिए एफ एक्स जीरो का वैल्यू कितना दिया है, एफ एक्स जीरो का वैल्यू तो यहाँ पर दिया 648, तो 648 लिख दिए प्लस। ठीक है ना। अब देखिए x माइनस एक्स जीरो, तो x माइनस, अब ध्यान दीजिएगा तो यहाँ पर 21 का वैल्यू था, यहाँ पर देखिए यहाँ से कहाँ पर लिख दे, यहाँ पर समझिए, यहाँ पर आपको नजर आ रहा है, नीचे देखिए तो ध्यान से, हाँ थोड़ा सा नजर आ रहा है, देखिए यहाँ से यहाँ पर एक्स जीरो का वैल्यू कितना है, तो एक्स जीरो का वैल्यू यहाँ पर कितना, जीरो है। ठीक है, और एक्स वन का वैल्यू कितना है, तो एक्स वन का वैल्यू कितना, 2 है। क्लियर। एक्स टू का वैल्यू कितना है, तो एक्स टू का वैल्यू 3 है, और एक्स थ्री का वैल्यू कितना है, तो एक्स थ्री का वैल्यू यहाँ पर 6 है। ठीक है ना, इसलिए यहाँ पे एक्स थ्री आया, इसका मतलब 3 है, तभी ना हम लोग डिवाइड डेल्टा पर क्यू तो लिए 3 तो लिए। समझ गए। अब देखिए जो वैल्यू है ये वैल्यू यहाँ पर रख दीजिए, एक्स माइनस एक्स जीरो, तो एक्स माइनस एक्स जीरो, एक्स जीरो का वैल्यू जीरो है तो यहाँ पे जीरो रख दिए इनटू। अब देखिए डिवाइडेड डेल्टा एफ एक्स जीरो, तो डिवाइडेड डेल्टा एफ एक्स जीरो का वैल्यू कितना 28 आया, तो यहाँ पर 28 लिख दिए। ठीक, प्लस एक्स माइनस एक्स जीरो, तो x माइनस एक्स जीरो का वैल्यू जीरो आया, जीरो हो गया, इंटू एक्स माइनस एक्स वन, तो देखिए यहाँ पर x1 का वैल्यू कितना दिया, 2 दिया है, तो यहाँ x माइनस कितना हो गया, x माइनस 2 हो गया। ठीक, गुने डिवाइडेड डेल्टा का पावर 2, तो डिवाइडेड डेल्टा पावर 2, डिवाइडेड डेल्टा का पावर क्या है, होल स्क्वायर का ही घर हो गया, तो यहाँ पर डिवाइड डेल्टा का होल स्क्वायर एफ एक्स जीरो का वैल्यू कितना है, -1, यहाँ पर देखिए -1 ले लिए। ठीक है, अब यहाँ प्लस है, प्लस ले लिए, x माइनस एक्स जीरो। ठीक है ना, तो एक्स जीरो का वैल्यू जीरो मिला, x1 का वैल्यू 2 मिला, तो x माइनस 2 हो गया, इंटू x2 का वैल्यू देखिए, x2 का वैल्यू यहाँ पर कितना 3 है, तो यहाँ पे x माइनस 3 हो गया, गुने डिवाइड डेल्टा पर क्यू एफ एक्स जीरो, तो डिवाइड डेल्टा घर ही हो गया। ठीक है, तो ये किसका वैल्यू मिल गया, जीरो मिल गया, यहाँ जीरो लिख दिए। अब जीरो से गुना कीजिएगा समय तो जीरो होगा, इसलिए आप जीरो लिख दीजिए। अब देखिए 648 हो गया, प्लस 28 माइनस जीरो तो 100, सॉरी x माइनस जीरो तो x हो गया, तो x गुना 28 तो 28 हो गया। यहाँ पे देखिए माइनस कैसे हो गया, -1 प्लस तो माइनस हो गया। अब यहाँ पर x माइनस जीरो तो x हो गया, इंटू एक्स माइनस 2 हो गया, x माइनस 2 हो गया, प्लस गुना कीजिएगा जीरो हो गया। अब समझिए क्यों, क्योंकि यहाँ पर जीरो से गुना करना ना, तो कोई चीज में जीरो से गुना कीजिएगा जीरो ही आता है। अब देखिए ध्यान से, जब जीरो से गुना किए तो कितना हो गया, देखिए ध्यान से, माइनस एक्स गुने एक्स तो माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस एक्स प्लस में यहाँ देखिए माइनस एक्स इंटू -2, तो माइनस माइनस प्लस हो गया तो 2x हो गया। ठीक है, और जो बाकी यहाँ बचा वही हो गया। अब देख रहे हैं कि जो सबसे हाईएस्ट पावर कितना है, तो -x स्क्वायर है, यहाँ लिख दिए। ठीक है, 28x और प्लस 2x 30x हो गया, 648 हो गया। जो हाईएस्ट है उसको आगे रखिए, हाईएस्ट कितना होगा एक्स स्क्वायर, तो -x स्क्वायर हो गया, प्लस इसके बाद क्या होगा 30x हो गया, 30x हो गया, प्लस 648 हो गया। यही आपको आंसर आ गया किसका, इस फर्स्ट नंबर क्वेश्चन का। ठीक है ना, तो इसी तरह से आपको सोल्व करना है। तो चलिए एक और क्वेश्चन इसमें लेकर सोल्व करते हैं, और पूरा अच्छा से आप लोग को उम्मीद है कि यहाँ तक क्लियर हो चुका होगा। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जैसे तो देखिए दोस्तों, अगर मान लीजिए कि इसी क्वेश्चन में आपको बोल देगा, समझिए आपको बोल देगा कि हमको F8 का वैल्यू कितना होगा और F9 का वैल्यू कितना होगा। ठीक है, F एंड, देखिए ध्यान से, इस क्वेश्चन जो यहाँ पूछा है एफ एक्स पूछा है। ठीक है, हमको एफ एक्स का यहाँ का आंसर होगा। जिससे मान लीजिए कभी कभी क्या होगा ना कि आपको एफ एक्स का वैल्यू दे देगा। ठीक है, और बोल देगा कि F8 और 9 का वैल्यू निकालिए। तो यहाँ पर मान लीजिए कि इसी में क्वेश्चन हो जाएगा, फाइंड द वैल्यू ऑफ F8 एंड F2। ठीक है, ये आपको वैल्यू पूछेगा, तो कुछ नहीं करना है, जहां पर x है ना वहां पर 8 रख दीजिए और उसको सोल्व करके आंसर ला दीजिए, और उसके बाद क्या करना है, F2 निकालना है, तो जहां पे x है वहां पर 2 रख दीजिए। जैसे मान लीजिए कि हमको निकालना है F8 निकालना है। क्लियर, तो जब 8 यहाँ पे F8 निकाल रहे हैं तो क्या करेंगे, जो यहाँ पे देखिए यहाँ x जब 8 हो गया, तो जहां जहां x है ना वहां पर क्या करेंगे 8 कर देंगे, तो 8 का होल स्क्वायर हो गया। ठीक है, माइनस इंटू 8 के होल स्क्वायर।
अब समझिए ध्यान से, ये माइनस अलग है, ठीक है ना, माइनस अलग रख दिए, एक्स जगह पर 8 था, 8 के होल स्क्वायर है तो 8 का होल स्क्वायर हो गया, प्लस कितना है, प्लस 30 एक्स है, तो एक्स की जगह पर कितना रखना है, 8 रख दिए, प्लस कितना है, तो प्लस यहाँ पर कितना हुआ, 664 हो गया ना, सॉरी 648 हो गया, समझिए ध्यान से, माइनस आगे होगा, माइनस आगे हो गया, और ठीक 64, यहाँ पर कितना प्लस, देखिए 8 तिया 24, 240 हो रहा है ना, 8 तिया 24 और 0 है तो 240 हो गया, प्लस कितना है, तो प्लस हो गया 648। अब क्या कीजिएगा, यहाँ पर देखिए ध्यान से, ये दोनों को जोड़िए, ये दोनों को जोड़िएगा तो कितना होगा, देखिए ध्यान से, यहीं पर देख लेते हैं, तो यहाँ दोनों को जोड़िएगा तो कितना होगा, यहाँ पर 8 जीरो, तो 8 जीरो कितना हो गया, पहले माइनस लिख दीजिए, माइनस 64 हो गया, प्लस ये दोनों को जोड़िए तो हो जाएगा, देखिए ध्यान से, 4 0 8 तो 8 हो गया, ओके, और 4 4 कितना हो गया, 8 हो गया, और 6 2 कितना हो गया, 8 हो गया, तो 240 प्लस 648 कीजिएगा तो 40 चलिए 80 और 88 और 6 2 8 तो कितना हो गया, 888। क्लियर, अब समझिए ध्यान से, अब इसमें से इसको घटाना है, ठीक है ना, तो 8 में से 4 गया तो कितना बचेगा, 6, 8 में से 6 गया तो बचा 2, और ये कितना बच गया, 8, तो हमको कितना मिल गया, 826, तो ये किसका आंसर आ गया, F8 का वैल्यू, ये आपको हो गया आंसर। उसी प्रकार से क्या निकालना, F2 निकालना है, तो ध्यान दीजिए, आपको इसलिए बता रहे हैं ना कि अगर मान लीजिए कि इस तरह से आएगा तो आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा कि हमको नहीं बताया गया, समझ रहे हैं ना, इसीलिए इसमें हम लोग बता रहे हैं। F2 है तो जहां पर x है वहां पर 2 रखिए, तो 2 रखिएगा तो माइनस हो गया, 2 के होल स्क्वायर, 2 के होल स्क्वायर, प्लस 30 गुने कितना हो गया, 2 हो गया, प्लस कितना हो गया, 648। अब समझिए, माइनस माइनस 2 दुना के 4, प्लस कितना हो गया, तो 30 दुना के 60 प्लस 648। अब देखिए ध्यान से, 60 में से 4 गया तो 60 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा, 56, तो F2 का वैल्यू कितना हो गया, 56 प्लस में, ठीक है, और प्लस कितना जोड़ना है, 648, तो 8 और 6 देखिए, 8 6 14 के 4 हाथ में 1, और 5 और 4 9, अब 1 10 की जरूरत में 1, और 6 1 7 हो गया, तो 704 आंसर आ गया। देख लीजिए कहीं गलत है ना, है 8 6 14 के 4 हाथ में 1, और 5 और 9 1 10 की जरूरत में 1, और 6 1 हाथ से 7 हो गया। तो आपको मान लीजिए इसी क्वेश्चन में आपको इस तरह से पूछ देगा, तो आप उम्मीद है कि आप लोग अच्छा से क्लियर से आप लोग इसको सोल्व कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो चलिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, वो भी अलग टाइप का है, ठीक है ना, यहाँ तक नोट डाउन कीजिए। यहाँ पे देख लीजिए दोस्तों, यहाँ पे हम लोग मिस्टेक कर गए हैं, 8 में से 4 गया तो 4 ना बचेगा, तो 6 लिख दिए हैं, ये सब आप लोग देख लीजिएगा, देख कर लीजिए, सही है, ठीक है ना। तो देख लीजिए, 8 में से 4 गया 6 बचा, सॉरी 8 में से 4 गया 4 बचा, और 8 में से 6 गया 2 बचा, और 8 के 8 हो गया, ठीक है ना। चलिए इसको अच्छे से नोट डाउन कीजिए। देखिए दोस्तों, अब यहाँ पर सेकंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं, आपको इस टाइप से आपको क्वेश्चन पूछ देगा, ठीक है ना। आपको यहाँ पर देखिए, फॉर द फॉलोइंग वैल्यू ऑफ एक्स और वाई, ठीक है, एक्स और वाई का वैल्यू यहाँ पर दिया हुआ है, सही बात है, एक्स और वाई का वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है। अगर आएगा फाइंड द फर्स्ट डेरिवेटिव एट एक्स बराबर 4, फर्स्ट डेरिवेटिव में समझते हैं, फर्स्ट डेरिवेटिव, फर्स्ट का मतलब एक बार, ठीक, और डेरिवेटिव का मतलब क्या होगा, डिफरेंशिएशन, ठीक है ना, एक बार डिफरेंशिएशन करना है। अब समझिए डिफरेंशिएशन किसे करेंगे, जैसे मान लीजिए एक्स और वाई है, एक्स और वाई का वैल्यू दिया हुआ है, इससे हम लोग क्या निकालेंगे, हम लोग निकालेंगे एफ एक्स निकालेंगे, जब एफ एक्स निकालेंगे उसको एक बार हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन कर देंगे, जैसे कह रहा है कि फर्स्ट, फर्स्ट मतलब एक बार, और डेरिवेटिव, डेरिवेटिव का मतलब क्या है, डिफरेंशिएशन, एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे, ठीक है। अगर यहाँ मान लीजिए सेकंड रहता तो 2 बार डिफरेंशिएशन करते हैं, अगर 3 रहता तो 3 बार करते हैं, समझ रहे हैं ना। अब देखिए, अब इस क्वेश्चन में हमको नहीं कहा गया है कि हमको कौन सा मेथड सोल्व करना है, लेकिन आपको पहचानना है कि हम लोग कौन सा मेथड से सोल्व करेंगे। सबसे पहले पहचानने का क्या है, तो देखना है कि जो x का टर्म है 1 2 4 8, इसमें देखते हैं कि आपस में दोनों के घटाएंगे तो डिफरेंस कितना का आ रहा है, घटाने के बाद कितना का अंतर आ रहा है, ठीक है। तो देखिए यहाँ से 2 में से हमेशा बड़ा में छोटा है, 2 में से 1 गया तो कितना बचेगा, 2 में से 1 गया तो 1 बचेगा, ठीक है, 1 आ रहा है, ठीक। फिर 4 में से 2 गया 2 आ रहा है, ओके, बराबर नहीं है।
अब 8 में से 4 गया तो 4 बचेगा, ये भी बराबर नहीं है। तो देख रहे हैं कि तीनों हमको अलग अलग आ रहा है, तो तीनों अलग अलग आ रहा है तो हमको एक ही मेथड है। कौन सा मेथड? न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस फॉर्मूला, ठीक है ना। अगर मान लीजिए कि अगर यहाँ पर सेम आ जाता तो सेम आता तो हम लोग क्या करते, हम लोग वही फॉर्मूला लगाते, न्यूटन फॉरवर्ड और न्यूटन बैकवर्ड, ठीक है ना। तो क्लियर हो गया कि अगर मान लीजिए कि आपको नहीं दिया रहेगा तो आप लोग कैसे पहचानेगा, तो एक्स का वैल्यू देख लेना है कि इंटरवल हमको सेम है कि नहीं है। अगर सेम रहेगा तो हम लोग दो फॉर्मूला बता चुके हैं, फॉरवर्ड और बैकवर्ड, उससे आप लोग बना लीजिएगा। अगर नहीं रहेगा तो डिवाइडेड डिफरेंसेस है। ओके, अब देखिए ध्यान से, एक्स का वैल्यू दिया हुआ है आपको, देखिए यहाँ पर वाई का वैल्यू दिया हुआ है, तो आपको मालूम है कि एफ एक्स बराबर क्या होता है, एफ एक्स बराबर वाई होता है, ठीक है ना। तो वाई का वैल्यू दिया है तो हम लोग एफ एक्स लिख सकते हैं। ओके, अब एक्स का वैल्यू दिया 1 2 4 8, तो यहाँ पे लिख दिए। अब देखते हैं कि हमको घर यहाँ पर देखते हैं कि डिवाइडेड डेल्टा का पावर क्यों है, ठीक है। तो कैसे पता चलेगा कि 3 तक जाएगा, तो यहाँ पर x0 x1 x2 x3, तो x3 आ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि डिवाइडेड डेल्टा का पावर 3 तक जाएगा, ठीक है ना। 3 का रहा है x3, इसका मतलब 3 है, तो हमको डिवाइडेड डेल्टा का पावर 3 तक लेके जाना है। ओके, अब चलिए पता चल गया कि हमको कितना घर तक हमको लेके चलना है। दो चीज हमको जानना है, पहले क्वेश्चन देख के आपको एक्स का वैल्यू से पता लगा लेना है कि कौन सा मेथड से बनेगा। ओके, अगर नहीं दिया रहेगा तब, ठीक है ना। अब देखिए सेकंड क्या करना है कि हमको जो डबा है ये डबा कितना बनेगा, हमको लास्ट कहाँ तक बनेगा, तो कैसे पता करेंगे, 1 2 3 4 है, 4 है तो 4 से 1 कम कर दीजिए, ठीक है, तो 3 बचेगा। तो यहाँ पर ये डिवाइडेड डेल्टा पावर 3 हो गया। ओके, और वैसा नहीं होगा तो यहाँ x दिया है तो x0 x1 x2 x3, जैसे भी आपको अच्छा लगे वैसा कीजिएगा। अब समझिए, अब हम लोग निकाल रहे हैं किसको, यहाँ पर देखिए न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस फॉर्मूला, इसलिए हम लोग यहाँ पर टेबल किसका बनाएंगे, डिवाइडेड डिफरेंस फॉर्मूला का। ओके ना, चलिए अब देखिए एक्स का वैल्यू दिया हुआ है, एक्स का वैल्यू लिख दिए, एफ एक्स का वैल्यू दिया हुआ है, एफ एक्स का वैल्यू लिख दिए। ओके, अब क्या करेंगे, हम लोग डिवाइडेड डेल्टा एफ एक्स निकालना है, तो क्या करेंगे बताइए, 1 में से 0 गया तो 1 में से 0 1 में से 0 बटा में, अब हमको इसका इंटरवल से नहीं है इसलिए क्या करेंगे 1, यहाँ पे देखिए 1 में से 0 गया तो यहाँ पर 1 माइनस 0 हो गया। उसी प्रकार से 1 का कितना 2 है और यहाँ पर कितना है 1 है, तो 1 यहाँ देखो इसमें से इसको घटा रहे हैं इसलिए 2 में से 1 गया बटा में, 2 में से 1, हमेशा इंटरवल के जो एक्स का वैल्यू वो बटा में रखना है, ठीक है ना। जो एफ एस का वैल्यू दिया है या वाई का वैल्यू है वो ऊपर रखना है, ठीक है ना। तो 1 माइनस 0 1 माइनस 0 हो गया बटा में 2 माइनस 1 तो 2 माइनस 1 हो गया, 1 माइनस 0 1 हो गया, 2 में से 1 गया तो 1 बचेगा, 1 1 काटेंगे तो 1 बचेगा। ओके, चलिए अब समझिए, अब हमको 1 और 5 दिया है तो अब इसमें से इसको कर लिया, अब 5 में से 1 गया तो 5 में से 1 गया तो 5 में से 1 गया, ठीक। अब 5 के सामने 4 है तो 4 में से 2 गया, 4 में से 2 गया, जो एक्स का वैल्यू हमेशा बटा में, ठीक है ना। अब देखिए 5 में से गया 4 बचा, 4 में से 2 गया 2 बचा, 2 से 4 काटिए तो कितना बना 2 बार में, तो 2 यहाँ लिख दिए। ओके, अब देखिए अब हमको बचा 21, 21 में से 5 गया तो 21 माइनस 5 हो गया, अब 21 के सामने कितना 8 है तो 8 में से 4 गया तो कितना बचा है 4 बचा, और 21 में से 5 गया 16 बचा, तो 4 से काटिए ना 16 कितना बार में कट जाएगा 4 बार में, तो 4 लिख दिए। ओके, अब समझिए, बस हमको यहाँ पर दिमाग लगाना है थोड़ा सा, ठीक है ना। अगर जो नहीं समझा होगा फर्स्ट क्वेश्चन है तो यहाँ पर समझ लीजिए। अब कह रहा है कि यहाँ पर डिवाइडेड डेल्टा का होल स्क्वायर, क्या निकालना, होल स्क्वायर, ध्यान दीजिएगा। तो हमको यहाँ पर सबसे पहले क्या करना है, जो वैल्यू हमको दिया हुआ है 1 2 3 1 2 4, तो क्या करेंगे 2 में से 1 घटाएंगे, 2 में से 1 गया 2 में से गया, क्लियर। हम लोग क्या करना है, हम लोग सबसे फर्स्ट टर्म निकाल रहा है, तो सबसे फर्स्ट टर्म निकाल रहा है तो यहाँ पर जाइए एक्स के वैल्यू में, ठीक है। जो सबसे फर्स्ट वाला वैल्यू है उसको क्या करना, छोड़ देना है, छोड़ दिए। हमको निकालना है डिवाइडेड डेल्टा का होल स्क्वायर निकाल रहा है इसलिए इसको छोड़ देना, होल स्क्वायर का मतलब क्या 2 हो गया, तो 1 2, हमेशा इसको छोड़ने के बाद आगे से गिनना है, इसको छोड़ दीजिए तो 1 2 2 पर कितना 4 हो गया, 4 हो गया 4 रख दिया, माइनस जिसको छोड़े थे उसको माइनस कर देना है, क्लियर। तो यहाँ पर क्या 2 में से 1 गया तो 1 हो गया, 4 में से गया तो 3 हो गया, क्लियर। अब समझिए, अब इसको निकालना है तो जैसे हम लोग क्या घटाते थे वैसे घटाएंगे, 4 में से 2 गया तो 4 माइनस 2 गया बटम में, बटम क्या करना है, अब हम लोग क्या करना सेकंड निकाल रहे हैं, एक यहाँ पर एक टर्म हो गया 1 और 2, तो दूसरा निकाल रहे हैं, तो दूसरा निकाल रहे हैं तो यहाँ पे 1 2, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या करेंगे, अब दूसरा टर्म को यहाँ पे देखिए निकाल रहे हैं 1 2, दूसरा नंबर निकाल रहे हैं तो दूसरा नंबर को क्या कीजिए यहाँ पर छोड़ दीजिए, छोड़ दिए। हमको निकाल रहे हैं डिवाइडेड डेल्टा का होल स्क्वायर निकाल रहे हैं, इसका मतलब 2, तो 1 और 2, दूसरा पर कितना 8 है, 8 जो इसको छोड़े थे उसको घटाएंगे तो 8 में से 2 गया
तो 8 में से 2 गया तो 6 बचेगा, 4 में से 2 गया 2 बचेगा, अब 8 में से 2 गया 6 बचेगा। अब देखिए 2 से काटिए 6 बार में तो कितना है, 2 से काटिएगा 6 तो 3 बार में आएगा, 1/3 हो गया। ओके, अब ध्यान दीजिए ई 1/3 और ई 1/3। अब हमको निकालना है यहाँ पर कितना, डिवाइडेड डेल्टा का पावर क्यू निकालना है। तो क्यू निकालना है इसका मतलब पावर 3 निकालना है। ओके, अब समझिए नॉर्मली जो ऊपर वाला क्या करते हैं, इसमें से इसको घटाएंगे, 1/3 माइनस 1/3 हो गया बटम में। बटम क्या करना है, बटम हम लोग निकाल रहे हैं फर्स्ट नंबर, तो फर्स्ट वन निकाल रहे हैं तो यहाँ पर क्या करेंगे, अब फर्स्ट वाला का क्या करना है, फर्स्ट वाला का यहाँ पर पकड़ के छोड़ देना। ठीक है, छोड़ दिए। अब निकालना है पावर क्यू, क्यू का मतलब 3, तो इसको छोड़ने के बाद 1 2 3, तो तीसरा कितना हुआ 8 हो गया, तो 8 और माइनस जिसको छोड़े थे उसको यहाँ माइनस घटा देंगे, तो 8 में से गया तो 7 बचा और ऊपर घटाए 0 बचा। 7 में से अगर कोई भी 0 टर्म में अगर हम 7 से या कुछ भी से भाग देंगे तो क्या होगा, 0 बचेगा। क्लियर। अब देखिए ध्यान से, इसको हम लोग क्या माने थे, इसको हम लोग क्या मान रहे हैं, जैसे इसको x है तो ये x0 हो गया, x1 हो गया, x2 हो गया, x3 हो गया, तो इसको हम क्या मान रहे हैं, x1 मान रहे हैं, सॉरी x0 मान रहे हैं ना, तो इसको मान लिए x0, तो ये क्या हो गया, ये आपको हो गया x1 हो गया, ये कितना हो गया x2 हो गया, ये कितना हो गया x3 हो गया। ठीक है ना, नहीं तो आपको नीचे लिख देते हैं, आपको नीचे नीचे नजर आ रहा है, देखिए यहाँ पर कितना है, x0 का वैल्यू कितना है 1 है, x1 का वैल्यू कितना है 2 है, x2 का वैल्यू कितना है 4 है, और x3 का वैल्यू कितना है 8 है। समझ गए। अब देखिए ध्यान से, हमको फॉर्मूला में क्या चाहिए, हमको फॉर्मूला में चाहिए डिवाइडेड डेल्टा f(x0) डिवाइडेड डेल्टा का होल स्क्वायर f(x0) डिवाइड डेल्टा का क्यू f(x0) कहने का मतलब क्या हुआ कि x0 e हो गया, तो ये हमको क्या हो जाएगा बोलिए, यहाँ पे जहाँ पे x है वहां पर हो जाएगा x0, तो f(x0) का वैल्यू 2 हो गया। ओके, अब यहाँ पर 1 आया है तो 1 है, तो यहाँ पर हमको जहाँ x है वहां पर क्या करेंगे x0 रखना है, तो ये यहाँ पर देखिए ऊपर वाला टर्म हम जितना है वो सब वैल्यू हो जाएगा। ठीक है, तो जो 1 हो गया, 1 आपको कितना वैल्यू हो जाएगा, तो 1 आपको हो जाएगा यहाँ पर कितना वैल्यू, डिवाइड यहाँ पर डिवाइडेड डेल्टा f(x0). ओके, अभी 1/3 आया है तो 1/3 किसका हो जाएगा, डिवाइड डेल्टा का होल स्क्वायर f(x0) का वैल्यू। ओके, अभी जो 0 आया, 0 किसका वैल्यू हो जाएगा, डिवाइड डेल्टा का पावर क्यू f(x0). ओके ना, अब समझ ध्यान से, अब क्या करेंगे, यहाँ पर इसको लिख देते हैं डिवाइडेड, सॉरी डिवाइडेड डेल्टा का पावर होल स्क्वायर, सॉरी क्यू है ना, हाँ क्यू हो गया, और x की जगह क्या करना है हमको x0 रखना है ना, तो यहाँ पे x0 का वैल्यू हो गया। ओके, अब समझिए जो फॉर्मूला दिया उसको रख दिए, हमको जरूरत कहाँ था, तो डिवाइड डेल्टा का होल क्यू तक, तो हम लोग फॉर्मूला में लिख दिए डिवाइड डेल्टा का पावर होल क्यू तक। अगर मान लीजिए कि यहाँ पर डिवाइड डेल्टा का 4 आता तो फॉर्मूला में हम लोग कहाँ तक लेके चलते, आगे और बढ़ा देते डिवाइड डेल्टा का पावर 4 तक। ओके, अब समझिए ध्यान से, ये एफ हो गया, एफ हो गया इज इक्वल टू f(x0), तो f(x0) का वैल्यू कितना है, जो वैल्यू ये किसका वैल्यू है बोलिए, f(x0) का वैल्यू है ना, तो f(x0) का वैल्यू 0 आया, 0 रख दिए, प्लस x माइनस x0, तो x माइनस x0, x0 का वैल्यू कितना है, x0 का वैल्यू 1 है, तो यहाँ 1 रख दिए। ठीक, गुने डिवाइडेड डेल्टा f(x0), डिवाइडेड डेल्टा का घर ही हो गया। ठीक है ना, तो ये आपको सबसे ऊपर वाला है, तो इसको क्या बोलेंगे हम, इसको बोल देंगे डिवाइडेड डेल्टा के f(x0), तो कितना वैल्यू है 1 आया, तो यहाँ 1 दे दिए, प्लस x माइनस x0, तो x माइनस x0 का वैल्यू 1 हो गया, इंटू x माइनस x1, तो x माइनस 2 हो गया क्योंकि x1 का वैल्यू 2 आया है, गुने डिवाइड डेल्टा का होल स्क्वायर f(x0), डिवाइड डेल्टा के यहाँ पर घर है तो f(x0) का वैल्यू कितना 1/3 है, तो 1/3 दे दिए, प्लस अब देखिए ध्यान से डिवाइड डेल्टा f(x0) का वैल्यू कितना 0 आया है, तो मान लीजिए कि 0 यहाँ रखेंगे, 0 से सम गुना कीजिएगा 0 आएगा, इसलिए डायरेक्ट हम 0 लिख दिए। ओके, अब समझिए ये आपको एफ हो गया इज इक्वल टू 0, 0 खत्म हो गया, x माइनस 1 गुना 1, तो 1 से गुना कीजिएगा तो x माइनस 1 ही बचेगा, प्लस अभी दोनों गुना कीजिएगा तो x में x हो गया, x स्क्वायर हो गया, माइनस ये माइनस x और माइनस 2, तो कितना -2 -1 तो -3x हो गया, प्लस -1 गुना -2 तो यहाँ माइनस में प्लस हो गया 2 हो गया, इंटू बाहर में कितना 1/3 1/3 हो गया। अब समझिए ध्यान से, अब क्या करेंगे, इसको हम आगे लिख देंगे, आगे लिख दिए x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, और बाहर में 1/3 है रख दिए, प्लस x है तो x हो गया, माइनस है तो -1 हो गया। क्लियर। अब आपको मालूम है कि fx है तो y बराबर क्या होता है, fx होता है। ठीक है ना, y बराबर fx हो गया। अब सुनिए ध्यान से, अब हमको यहाँ पे fx का वैल्यू निकल गया, अब क्या कर रहा है, अब हमको कह रहा है कि हमको फाइंड करना, निकालना है फर्स्ट डेरिवेटिव। फर्स्ट का मतलब क्या होगा, एक बार, ठीक है, और डेरिवेटिव का मतलब क्या होगा, एक बार डिफरेंशिएशन हमको करना है। ठीक है, अब समझिए,
अब हमको यहाँ पर y का तो वैल्यू मिल गया, चलिए ठीक है। अब समझते हैं इसको एक बार डिफरेंशिएशन करना है, ठीक है। तो लिखते हैं बोथ साइड, एक मिनट देखिए, बोथ साइड डिफरेंशिएशन, बोथ साइड डिफरेंशिएशन, बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू, किसका रिस्पेक्ट, तो एक्स का ना, तो एक्स के, ओके। अब समझिए दोनों तरफ हमको क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है, इसलिए इसको शॉर्ट में लिखते हैं डी आई डबल एफ, ओके। अब देखिए y के करते हैं तो डी वाई बाई डी एक्स हो गया। आपको मालूम है कि नहीं, हम सब चीज मैथ ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं, चाहे डिफरेंशिएशन होगा, चाहे इंटीग्रेशन होगा, चाहे इंजीनियरिंग मैथ सब होगा, ठीक है ना, सब चीज आपको पढ़ाया हुआ है। आप प्लेलिस्ट में जाके देखिए, आपको सभी को वहां पर मिल जाएगा। y का क्या होगा, डी वाई बाई डी एक्स हो गया, ठीक है ना। अब बताइए तो y बराबर कितना एफ एक्स होता है, तो दोनों में से कोई एक लिख देते हैं। y का डिफरेंशिएशन करेंगे तो कितना होगा, डी वाई बाई डी एक्स। और मान लीजिए कि एफ एक्स का भी करना होगा, तो एफ एक्स का करिएगा तो एफ, यहाँ पे एक डैश आ जाता है, आता है ना, इज इक्वल टू, ठीक है। चाहे दोनों में से कोई लिखिए, लेकिन यहाँ पर दोनों लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, अब इसका करना कांस्टेंट है तो कांस्टेंट बाहर रख दिया, ओके। अब देखिए एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएट करना है एक्स के रिस्पेक्ट में, तो एक्स स्क्वायर कितना होगा, 2x होगा। आपको मालूम है कि नहीं, मालूम तो होना चाहिए, देख लीजिए कहाँ पर बता दे। अगर मान लीजिए डिफरेंशिएशन करना है x के पावर n के और x के रिस्पेक्ट में, तो क्या करते हैं, जो पावर है वो आगे आ जाता है और x के पावर n माइनस 1 हो जाता है, जो n है उससे एक कम हो जाता है। तो देख लीजिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर है तो टू पावर था, 2 आगे हो गया, और x है, ठीक है, उसका पावर 2 था तो एक कम कर दिए तो 1 हो गया, ठीक है ना। अब समझिए उसी प्रकार से -3 है तो 3x है, तो x से करेंगे तो 1 आएगा तो 3 हो गया। 2 का कांस्टेंट का 0 होगा, तो 0 है तो उसको छोड़ देते हैं, ओके। अब देखिए प्लस x का कितना हो जाएगा, डिफरेंशिएशन 1 होगा, 1 हो गया। -1 का कितना होगा, 0 होगा, क्योंकि ये कांस्टेंट है, ठीक है ना। चलिए अब देख लीजिए दोनों में से एक ही लिखते हैं, ठीक है ना, डी वाई बाई डी एक्स, क्योंकि दोनों आपस में बराबर है। डी वाई बाई डी एक्स लिख दिया, 1 बटा कितना है, 3 है। अब देखिए यहाँ पर कितना है, 2x, यहाँ पर कितना है, -3, और यहाँ पर कितना है, +1 है। अब समझिए -3 से गुणा कीजिए इसमें, तो कितना हो गया, 2x बटा 3 हो गया। अब इसे गुणा कीजिए तो -3 बटा 3 हो गया, +1 है, +1 हो गया। समझिए डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या करेंगे, 3 से 3 काटेंगे तो कितना बच गया, 1 बच गया। तो पहले क्या हमको आया, 2x बटा 3 और -1 + 1, ठीक है ना। तो -1 + 1 कट गया तो कितना बच गया, सिर्फ हमको 2x बचा, 2x बटा 3। अब हमको निकालना क्या है, चलिए एक बार डिफरेंशिएशन कर लिए, हो गया। अब किस पर करा, एट x बराबर 4, जो हमको फर्स्ट डेरिवेटिव निकालना है वो किस पर करना है, जहाँ x है वहां पर हमको 4 रख देना है, ठीक है ना। अब समझिए हमको निकालने के लिए कह रहा है एट x इज इक्वल टू 4, तो देखिए ध्यान से डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है ना, जहां पर x है वहां पर क्या करना है, x जब हमको 4 रख देना है, तो 4 रख दिए, अच्छे से लिख देते हैं, देखिए 4 हो गया, इज इक्वल टू कितना है हमको, इतना डी वाई बाई डी एक्स कितना है, 2x बटा 3, 2x, x जब 4 हो गया, 4 हो गया, बटा में 3 हो गया, तो 4 गुना के 8 बटा 3, समझ गए ना। अब यही 8 बटा 3 क्या हो गया, आंसर हो गया। आपको 3 टाइप से बता दिए, पहले एफ एक्स कैसे निकालेंगे। अगर एफ एक्स निकल गया तो हमको मान लीजिए कोई वैल्यू पूछ देगा, F8 का वैल्यू पूछ देगा, F कुछ के वैल्यू पूछ देगा, चाहे F10 का वैल्यू पूछ देगा, तो जहाँ पे x वहां पर 10 का वैल्यू रख देंगे, जो वैल्यू पूछेगा वहां पे x की जगह पर रख देंगे, ठीक है। उसी प्रकार से अगर मान लीजिए कि आपको इस प्रकार से क्वेश्चन आएगा तो बोल देगा फर्स्ट डेरिवेटिव निकालने के लिए जहाँ पर x बराबर 4 तक, तो इस टाइप का भी आप लोग क्वेश्चन सोल्व कर लीजिएगा। अगर मान लीजिए सेकंड डेरिवेटिव कहेगा तो यहाँ पर एक बार डिफरेंस किए ना, यहाँ पर एक बार किए तो 2x बराबर 3 आएगा। अगर यहाँ पर सेकंड डेरिवेटिव पूछा तब यहाँ पे इसका भी एक बार और डिफरेंस कर देते हैं, ठीक है ना। डिफरेंस करके फिर लास्ट में x की जगह वैल्यू रख देते हैं। अगर 3 कहता, अगर मान लीजिए थर्ड कहता तो 3 बार डिफरेंस करते, समझ रहे ना, और फिर हमको x का वैल्यू रख के सलाह देंगे। लेकिन सो यहाँ पर कहिए यहाँ पर हमको सिर्फ फर्स्ट कर रहा है, फर्स्ट डेरिवेटिव, इसलिए हमको एक बार, फर्स्ट का मतलब 1 हो गया तो एक बार हमको डिफरेंस करना है, जितना कहेगा
उतना ही आप लोग सोल्व करना है, ठीक है ना। लेकिन हार्डली सारी आपको 1 या 2 तक आएगा, तो आपको ऑलरेडी यहाँ पर फर्स्ट डेरिवेटिव किया हुआ है। अगर आपको इससे ज्यादा पूछ लेगा, तब पूछा तो नहीं है लेकिन पूछ लेगा तो आप लोग उतना कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो उम्मीद है कि यहाँ तक बहुत अच्छे से आप लोग क्लियर हो चुका होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।